Hello friends, welcome back once again to our channel Alpha Vidya Sankuल. I hope कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे and you feel better now. So today we are going to study our last topic, लेकिन हमारे एक लेक्चर में वो टॉपिक कंप्लीट भी नहीं होने वाला है. So उससे पहले हम स्टडी कर लेते मीन्स वो लास्ट टॉपिक क्या है कि कैन वी एड मोर एंड मोर सोल्यूट इन एनी सॉल्वेंट. क्या हम पानी में जितनी ज़्यादा चीज़ें डालेंगे वो उतनी सारी की सारी मिक्स हो जाएंगी. लेकिन उससे पहले हम देखते हैं सोल्यूबिलिटी एंड सॉल्यूशन. सोल्यूबिलिटी किसे कहते हैं एंड सॉल्यूशन किसे कहते हैं. आप हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक है उससे रिलेटेड ही है. सो हेडिंग लगाओ सोल्यूबिलिटी एंड सॉल्यूशंस. solubility and solutions. आपको पता होगा कि जो वाटर है वाटर के अंदर कई सारे सब्सटेंस है वो डिजोल्व हो जाते हैं. अगर आपने नमक लिया, नमक की एक स्पून लेकर पानी के अंदर डाली और उसे हिलाया तो नमक है वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा. वैसे ही अगर आपने शुगर ली, शक्कर शक्कर को अगर आपने पानी के ग्लास के अंदर मिक्स किया तो शक्कर भी पूरी तरह से उसमें घुल जाएगी. अगर आपने मिल्क लिया, दूध दूध को आपने पानी के अंदर डाला एक स्पून और उसको आपने मिलाया तो दूध भी उसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाता है. सो देयर आर मेनी सब्सटेंसेस व्हिच कैन इजीली डिसॉल्व इन वाटर. और वह जो बनता है उसे फिर हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन. नमक का पानी, शक्कर का पानी या तो मिल्क. फिर मिल्क का पानी तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, पानी. मिल्क में हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया. तो देयर आर मेनी सब्सटेंसेस देयर आर मेनी substances which can be dissolved in water. dissolved mean पूरी तरह से उसमें घुल जाना, घुल मिल जाना, उसे हम क्या कहते हैं, dissolved. So there are many substances which can be dissolved easily in water. water के अंदर काफी easily है वो dissolve हो जाते हैं. एक एक्टिविटी कर कर देखते हैं. क्या करेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म कर कर देखते हैं. क्या करो, एक कांच का ग्लास लो. क्या लिया आपने, एक कांच का ग्लास ले लिया. अभी ये जो ग्लास लिया है उसके अंदर आपको ये जो आधा ग्लास है वो किससे भरना है, पानी से भर लेना है. आप कांच का ग्लास भी ले सकते हो या तो कांच का बीकर भी ले सकते हो. सो क्या किया है, टेक अ ग्लास, टेक अ ग्लास और अ बीकर. हाफ filled with clean water. और ये जो आधा ग्लास है, आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है. फिर क्या करना है, then add the teaspoonful of salt. फिर यहाँ पे जो आपने ये ग्लास लिया है उसके अंदर आपको क्या करना है, सोल्ट ऐड करना है. एक पूरी की पूरी स्पून भरकर आपको इसमें क्या कर देना है, सोल्ट डाल देना है. फिर वही स्पून की हेल्प से आपको क्या करना है, इसे एकदम से स्टर करना है. मीन्स एकदम से ऐसे उसे हिलाना है जिससे पूरे का पूरा जो नमक है वो पानी के अंदर अच्छे से घुल जाए. सो stir it
well, so that the salt completely dissolves in water. क्या होगा, पूरे का पूरा जो नमक है वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगा. मीन्स आपने एक स्पून ली, और ये स्पून की हेल्प से आपने क्या किया, ये जो नमक है उसे पानी में एकदम से हिलाया, स्टर किया, जिससे क्या होगा, तो कि जो नमक है वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगा, और जो आपको मिलेगा उसे कहते हैं salt and water solution. So we get salt water solution. So आपको क्या मिला, salt और water का solution. तो अभी तो आपको पता चल गया होगा कि solution किसे कहते हैं. तो solution किसे कहेंगे, solution means क्या, solution किसे कहा जाता है. तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो द सॉल्यूशन मीन्स इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर. इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स. या तो आप कह सकते हो टू सब्सटेंसेस. मीन्स सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. ये पूरे का पूरा जो पानी है वो पूरे के पूरे पानी में जो नमक है वो घुल जाएगा. मीन्स आप पानी को कहीं से भी लो, ग्लास में ऊपर से लो, बीच में से लो कि नीचे से लो, हर जगह से आपको जो नमक और जो पानी है वो दोनों का प्रोपोर्शन है वो कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा. मीन्स इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स. अभी ये जो नमक है वो पानी में सॉल्यूशन क्यों बनाता है, वाई, क्यों वो सॉल्यूशन बनाता है, क्यों नमक है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है. तो कि जब भी आप नमक को पानी के अंदर हिलाते हो, मीन्स स्टर करते हो, तभी क्या होता है कि ये जो नमक के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं सिंगल मॉलिक्यूल्स के अंदर. मीन्स दिस सॉल्ट पार्टिकल्स विल बी ब्रेक डाउन इनटू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, तो कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में खाली जगह होती है उसमें जाकर उसमें चले जाएंगे, और उसी वजह से जो नमक है वो पानी के अंदर क्या हो जाता है, एकदम से घुल जाता है. अभी ये जो नमक के मॉलिक्यूल या तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल या तो जो पानी है उसके बीच, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस होती है. वो कोई भी चीज हम हमारी आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि वो काफी टाइनी स्पेसिस होती है, काफी स्मॉल स्पेसिस होती है, दैट वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आइज. हम हमारी आंख से उसे नहीं देख पाते हैं. सो दिस सॉल्ट particles breaks down into individual molecule. जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, एंड these molecules evenly spread into the spaces between water molecule. जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में जो खाली जगह होती है उसमें
पूरी जगह में इवनली थ्रू आउट उसमें क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, और उसी वजह से आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो फिर सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सॉल्यूशन। उसका मीनिंग तो ये हुआ कि कोई भी सॉल्यूशन है वो एटलीस्ट टू कंपोनेंट से बना होगा, मींस मिनिमम उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होंगे, टू कंपोनेंट्स। तो उसे भी आप सेंटेंस के तौर पर लिख दो, ये लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। मैं रब कर डालती हूँ और फिर से हम लिखते हैं। So here what is happening? So a solution is made up of two components. A solution is made up of two components. और ये जो कंपोनेंट्स है उसे कहा जाता है सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। मीन्स उसमें जो एक होता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है और जो दूसरा होता है उसे कहा जाता है सोल्यूट। मीन्स जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। सॉल्यूशन है वो क्या है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो ये जो सॉल्वेंट है उसे किसे कहा जाता है और सोल्यूट किसे कहा जाता है, तो चलो देखते हैं उसकी डेफिनेशन। सो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, तो कि जो सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। In the solution, या तो द सॉल्वेंट से लिखो, इन द सॉल्यूशन से नहीं। सो द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किसे कहा जाता है, सो अ सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस which is present in larger quantities। जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होती है उसे क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट। और फिर दूसरा वर्ड क्या है, सोल्यूट। तो सोल्यूट किसे कहा जाता है, तो जिसकी क्वांटिटी कम है उसे क्या कहा जाएगा, सोल्यूट। सो अ सॉल्वेंट, अ सोल्यूट is a substance which is present in स्मॉलर क्वांटिटीज। अगर कम क्वांटिटी में है तो फिर उसे क्या कहा जाता है, सोल्यूट। मींस हमने जो सॉल्यूशन लिया था इन अ सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, तो ये जो सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है उसमें से सॉल्वेंट कौन सा होगा और सोल्यूट कौन सा होगा, तो सिंपल, हमने जो पानी लिया था वो कितना लिया था, हाफ ग्लास। तो ये जो हाफ ग्लास लिया मीन्स उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। सो क्वांटिटी ज्यादा हुई मीन्स पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और जो नमक है वो क्या हुआ, मेरा सोल्यूट हुआ। सो इन अ सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, वाटर इज अ सॉल्वेंट। वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है, एंड सॉल्ट इज अ सोल्यूट। और जो सॉल्ट है वह क्या है, सोल्यूट।
और ये पूरे का पूरा नमक और पानी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन, मींस सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। तो अभी आपको क्लियर हो चुका है सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, एंड देन सोल्यूट किसे कहते हैं। अगर आपका क्लियर है तो फिर से हम हमारी एक्टिविटी पर आते हैं। सो एक्टिविटी में हमने क्या किया था, सो इन एक्टिविटी वी टेक ए ग्लास ऑफ वाटर एंड एड अ टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट। हमने पानी का एक ग्लास लिया था और उसमें नमक की एक स्पून भरकर उसको उसमें हमने डाला था। फिर आपको क्या करना है, फर्दर उसमें और एक स्पून आपको नमक की ऐड करनी है, मींस अगेन ऐड दी टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट। ये लिख लेना, ये लिख लेना। फिर वापस से हम हमारी एक्टिविटी पर आते हैं। Again add the teaspoonful of salt and stir well। और उसे भी आपको क्या करना है, स्टीयर करना है। क्या होगा, तो फिर से जो आपने दूसरी जो चम्मच ली है नमक की, वो भी पानी के अंदर क्या हो जाएगी, पूरी तरह से घुल जाएगी। फिर आपको यही जो प्रोसेस है उसे क्या करना है, चालू रखना है, मींस गो ऑन एडिंग टीस्पूनफुल ऑफ जो भी सॉल्ट है उसे आपको उसके अंदर ऐड करना है। कब तक ऐड करना है, तो कि उसे तब तक ऐड करो जब तक कि जो नमक है वो आपको नीचे न मिले। मींस जैसे आप उसमें नमक को ऐड करते ही जाओगे, एक पॉइंट वैसा आएगा या तो एक स्टेज वैसा आएगा कि अभी जो आपने पानी की क्वांटिटी ली है, हमने कितनी क्वांटिटी पानी की ली थी, हाफ ग्लास। तो ये जो हाफ ग्लास जो आपने वाटर लिया है उसमें अभी और ज्यादा नमक है वो अभी नहीं घुल पा रहा है, मींस और ज्यादा जो नमक है वो नहीं डिजोल्व हो रहा है। क्या होगा, तो कि वो नमक है वो अनडिजोल्व रहेगा, रिमेन्स अनडिजोल्व एंड सेटल एट द बॉटम। और जो ग्लास है उसके बॉटम पर आपको क्या मिलेगा, वो नमक मिलेगा। सो गोइंग ऑन एडिंग द सॉल्ट, going on adding salt in the given quantity of water. At one stage what happens, further the salt will remains undissolved. At one stage the salt remains undissolved and settle at the bottom। अभी क्या होगा, और ज्यादा नमक अभी वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा। अगर आपने उसमें और ज्यादा नमक ऐड किया तो फिर क्या होगा, वो नीचे बैठने लगेगा, मींस वो जो नमक है वो नीचे आपको बॉटम में मिलेगा एज अ सेडिमेंट। सो अभी क्या कहा जाए, अभी ये जो सॉल्यूशन बन गया उसे क्या कहते हैं, सो नाउ दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस आपने अगर आप कोई आपका जो भी सॉल्यूशन है अगर उसमें आप और ज्यादा सोल्यूट नहीं ऐड कर पा रहे हो या तो उसमें और ज्यादा सोल्यूट आप डिजोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वह जो सॉल्यूशन है उसे क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, a solution that cannot further dissolve any amount of solute
A solution that cannot further dissolve any amount of solute is called सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वाली चीज आप जब भी नींबू पानी बना रहे होंगे, व्हेन यू मेक नींबू पानी, जब आप लेमोनेड, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में लेमोनेड, जब आप लेमोनेड बनाते होंगे तभी भी आपने ये फील किया होगा। क्या किया होगा कि जब आपने पानी का ग्लास लिया और उसमें आप क्या डिजोल्व करते हैं? शुगर। तो शुगर है वो डिजोल्व हो जाती है। लेकिन अगर आपने पहले उसमें ठंडा पानी डाल दिया, आइस क्यूब्स डाल दी, और फिर आप उसमें जो शुगर है उसे डिजोल्व करोगे तो वो इतनी ज्यादा डिजोल्व नहीं होगी। सो वैसा क्यों होता है उसका हमें रीजन नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। मीन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे कि ये जो सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन बन गया, अगर उसमें मुझे उसे मैं गर्म करूं, ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है अगर मैं उसे गर्म करूं और अगर मैं उसमें सोल्यूट डालूं तो क्या वो सोल्यूबल हो जाएगा, क्या वो डिजोल्व हो जाएगा? उसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आज एक और डेफिनेशन आपको देखनी है, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी किसे कहते हैं? सो the ability of any substance to dissolve itself in a given solvent is called its solubility. सोल्यूबिलिटी किसे कहते हैं? सो सोल्यूबिलिटी मीन्स क्या? द एबिलिटी ऑफ अ the ability of a solute to dissolve itself in any solvent is called the solubility ऑफ द सब्सटेंस। उसे क्या कहा जाता है? वह सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी। मीन्स जो सोल्यूट है वो अपने आप को जो भी सोलवेंट दिया है उसमें कितना डिजोल्व कर सकता है, उसे उसकी क्या कहा जाता है? उसे उसकी सोल्यूबिलिटी कहा जाता है। अभी एक और हमारे माइंड में एक ऐसा मिथ होता है, ऐसी झूठी मान्यता होती है कि एज अ सोलवेंट हम लिक्विड ही लेते हैं। यहाँ पे हमने एज अ सोलवेंट क्या लिया था? जब हमने सोल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन बनाया था उसमें हमने एज अ सोलवेंट क्या लिया था? लिक्विड मीन्स वाटर। सो जनरली जो लिक्विड है उसे एज अ सोलवेंट यूज किया जाता है, वह है, बात सही है। लेकिन फिर आप वैसे कहो कि सॉलिड और गैस को हम एज अ सोलवेंट नहीं ले सकते, तो वैसा नहीं होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों को आप एज अ सोलवेंट यूज कर सकते हो। जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, हायर स्टडी करोगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आप एज अ सोलवेंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों को यूज कर सकते हो। सो उसका भी एक सेंटेंस लिख लो। सॉलिड, लिक्विड्स एंड gases all are used as a solvent। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सबको हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, लेकिन जनरली वी आर यूजिंग लिक्विड्स एज अ सॉल्वेंट। जनरली liquids are used as a solvent। लिक्विड्स को हम एज अ सोलवेंट यूज करते हैं। बाकी सॉलिड को भी आप एज अ सोलवेंट यूज कर सकते हो और गैसेस को भी आप एज अ सोलवेंट क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। अभी कुछ मटेरियल्स है वो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, मीन्स घुल जाते हैं,
और कुछ मटेरियल्स वैसे हैं कि जो पानी के अंदर घुलते नहीं है। तो वैसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं? So this substance is which dissolves in water are called soluble substances. उसे क्या कहा जाता है? उसे सोल्यूबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी के अंदर क्या डिजोल्व हो सकता है? तो सोल्ट, शुगर, मिल्क एक्सेट्रा आर सोल्यूबल इन वाटर। फिर द सब्सटेंसेस which cannot dissolve in water are called insoluble substances. वैसे substances को क्या कहा जाता है? insoluble. एग्जाम्पल, soil, sand, chalk powder, oil, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। मीन्स ये जो सारे के सारे सब्सटेंसेस है वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। तो ये आज हमने जो भी डेफिनेशंस की है, हमने आज कई सारी डेफिनेशंस की है, उसे आप वो सारी की सारी जो डेफिनेशंस है उसे आपको याद रखनी है और काफी अच्छे राइटिंग से उसे लिख भी लेनी है। और एक चीज जो आपको आज करनी है वो क्या है कि आपको आंसर सर्च आउट करना है। किसके बारे में? कि अगर आपके पास सेचुरेटेड सॉल्यूशन है और अगर आप उसको हीट करो तो क्या उसमें और ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व हो पाएगा? तो उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, जो आपको मुझे कमेंट्स में कहना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।